प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में कुछ और बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। AIMTC ऑफिस से लगातार लेटर्स, रिमाइंडर्स मिनिस्ट्री को जा रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन इंडस्ट्री को मिलेगा। गवर्नमेंट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपस में यूनिटी करनी चाहिए। हर जगह पे ट्रकर्स को साथ में मिलके अपनी प्राइस के हिसाब से प्राइस बढ़ानी चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश मीरचंदानी और एक बार फिर आप सबका स्वागत है ट्रांस इंडिया में। रियल पीपल, रियल इमोशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल पीपल की भी और रियल इमोशंस की भी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खास खबर। It has been tough days for the road transport industry. With diesel prices refusing to stop its climb, costs are going up and there seems to be no reprieve for the road transport industry. पिछले 1 महीने से कई एसोसिएशंस गवर्नमेंट से फॉलो अप कर रहे थे डॉक्यूमेंट वैलिडिटी की एक्सटेंशन के लिए। 30 सितंबर को ये खत्म होने थे और आखिरी दिन तक कोशिशें जारी थी। AIMTC ऑफिस से लगातार लेटर्स, रिमाइंडर्स मिनिस्ट्री को जा रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन इंडस्ट्री को मिलेगा। वहीं पर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन बोकी भी गवर्नमेंट से लगातार संपर्क में थी। फाइनली 30 सितंबर जो आखिरी दिन था, उस दिन दोपहर को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया जहां उन्होंने 1 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया है। लेकिन करंट हालात को देखते हुए क्या ये 1 महीना काफी है? हमने कई लोगों से बात की और कई राय आई। कुछ कह रहे थे कि इस डॉक्यूमेंट वैलिडिटी को खत्म कर देना चाहिए एंड ट्रांसपोर्टर्स शुड स्टार्ट लिविंग विद द रियलिटी। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज भी 20 से 25% ट्रक्स ऑफ द रोड हैं और 50% से ज्यादा बसेस, स्पेशली स्कूल बसेस, ऑफ द रोड हैं। कहां से भरेंगे वो टैक्सेस? जब कोई इनकम ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को क्या दे सकेंगे? ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 31 मार्च 2022 तक ये एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है। अब एक बार फिर 31 अक्टूबर के आसपास ये बेचैनी रहेगी कि आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि हमें हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट से मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बार बार जाना पड़ता है? दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में फोर्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दी, जिसकी वजह से कई डीलर्स और कई वर्कर्स मुश्किल में आ गए। Without wasting any time, Federation of Automobile Dealers Association met the Union Heavy Industries Minister. They managed to meet him within 3 days. The president and secretary of the association met the minister and briefed him on the difficulties that the dealers were going to face, including job losses and monetary losses. इस मीटिंग का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट की। जो प्रेसिडेंट है वो तुरंत मिनिस्टर के पास पहुंच गया और उसे मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट तक मिली। यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद हम हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी नहीं मिल सकते। क्या कारण है इसका? ऑल इंडिया जो हमारी एपेक्स बॉडी है, दैट इज सपोज टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब डीजल के प्राइस 1 रुपए भी अगर बढ़ते थे, एक बड़ा सा डेलीगेशन जाके मंत्रियों को मिलता था। आज डीजल प्राइसेस 70 से बढ़कर 100 रुपए हो गए हैं। एंड व्हाट हैव वी डन? आई कंप्लीटली एग्री कि ये गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं सुनने वाली है, लेकिन डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं। एज एन एसोसिएशन क्या हमने कोशिश की है कि हम अपने मेंबर्स को एजुकेट करें? क्या हमने ये कोशिश की है कि हमारे मेंबर्स को बेहतर फ्रेट रेट्स मिले? ऑल इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे कई एसोसिएशंस आते हैं। ऑल इंडिया शुड हैव इंटरैक्टेड विद देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, मेकिंग श्योर दैट ट्रांसपोर्टर्स एंड ट्रकर्स गेट बेटर फ्रेट रेट्स। कई बार हम ये सुनते हैं कि इंडस्ट्री को स्ट्राइक करना चाहिए, स्पेशली फॉर डीजल प्राइसेस, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि डीजल 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए के करीब आ चुका है, लेकिन सड़कों पर ट्रकों की कोई कमी नहीं है। कोई ट्रक नहीं कहीं रुका है, which means that trucks are getting better freights. As an association, we need to focus more on policies. ई-वे बिल को लेकर कई मुश्किलें हैं।
कुछ घंटों की डिलेज की वजह से हेवी पेनल्टीज पड़ रही हैं। ये बहुत ही बड़ी मार है। लाखों की पेनल्टी फॉर नो फॉल्ट। 2 घंटे 3 घंटे डिले हो रहा है और ट्रांसपोर्टर्स को 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक की पेनल्टीज देनी पड़ रही हैं। ये इश्यूज जीएसटी काउंसिल को भी पेश किए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सुनवाई नहीं हो पाती है। वन ऑफ द रीजंस दैट वी थिंक इज लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दोस्तों, हैरानी की बात है कि ऑल इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 90% अपने टेन्योर में इंडिया से बाहर रहे, वो भी एक ऐसे वक्त में जब इंडस्ट्री को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने देखा कि वो आते ही अपने काम में लग गए, उन्होंने मीटिंग्स करी और 30 सितंबर को ये जो डिसीजन आया, ये पहले का बिल्डअप तो था ही, लेकिन उनके आने से शायद फर्क भी पड़ा। Shouldn't he have been here considering what this industry was going through? और हमें ऐसा भी लग रहा है कि वो ज्यादा दिन तक इंडिया में भी नहीं रहेंगे, वो वापस विदेश चले जाएंगे। We would appreciate and we would request the president to hand over the job to somebody who is more available for the association more than anything else. इंडस्ट्री को आज जरूरत है एक ऐसे प्रेसिडेंट की जो हर समय इंडस्ट्री के लिए मौजूद हो। हमें मिनिस्ट्री के साथ सबसे ज्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए, प्रॉबेबली एवरी वीक 1 मीटिंग। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री स्ट्राइक अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो आराम से घर पर बैठ के सिर्फ लेटर लिखता रहे। आपके घर में अगर कोई बीमार है, आप हर हफ्ते उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, शायद रोज ले जाएंगे। हम जब कोई एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, हमें उसी जज्बे से काम करना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट बनकर रहो, लेकिन 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये शायद मेरे रगों में बस चुका है। जिस तरह आपकी रोजी रोटी इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से चलती है, मेरी रोजी रोटी भी इसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर निर्भर है। और मैं यही चाहूंगा कि छोटे ट्रकर से लेकर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर, ही शुड फ्लरिश, he should do well. Today we are talking to a very special guest, Mr. अमृतलाल मदन। दोस्तों, मैं शायद ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में किसी से भी पूछिए अमृतलाल मदन जी के ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम क्या है, शायद आपको इसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। लेकिन आप पूछिए अमृतलाल मदन कौन है, वो कहेंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक ऐसा सिपाही जो हर समय इंडस्ट्री के लिए मौजूद है। जब वो बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उससे पहले भी कहीं मीटिंग हो, कहीं कुछ काम हो, वो सबसे आगे खड़े होते थे। हम बात कर रहे हैं अमृत जी से, और वो क्या महसूस करते हैं एसोसिएशंस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले सुनिए मलकीत सिंह बलजी क्या कहते हैं हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के लिए, जो अपने कार्यकाल में देश से ज्यादा विदेश में रहे। फॉर वॉट एवर रीजंस, वी डू नॉट आर्ग्यू ऑन दैट, बट इफ ही न्यू ही वॉज गोइंग टू स्टे अब्रॉड, he should have handed charge to somebody who could have been available in person. Listen to what Malkit ji has to say, and followed by an exclusive interview with Amritlal Madan. देखिए, मैं तो कहूँगा कि there is the vacuum. It is a very big problem. ठीक है, एक समय था जब challenges थे, उनके कोई पर्सनल होगी कुछ तो वो ठीक है बाहर थे, लेकिन उनको यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के रहने के बाद में यहाँ पर रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। और लीडर्स एज ए लीडर ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और शायद उसी कमी है कि जो आपने जिक्र किया है कि हमारी मुलाकातें नहीं हो पाई। अगर मैं नहीं समझता कि कोई दिल्ली में सक्षम आदमी हो तो किसको ना मिल सके। 50 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, ठीक है, मैं वहाँ से मेंबर हूँ। राइट, ठीक है, वो तो मेरी मर्जी में जहाँ से मर्जी खड़ा हूँ। आप अगर इंडियन इलेक्शन का देखोगे तो जहाँ से मर्जी खड़े हो सकते हो आप। और जो हमारा लॉ भी, आपको मैं अंदर से बता दूँ, हमारे लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप वहाँ से नहीं खड़े हो सकते, यहाँ नहीं खड़े हो सकते। उसमें प्रेसिडेंट कहीं से भी खड़ा हो सकता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि इस बार साउथ की टर्म है, इस बार नॉर्थ की टर्म है। बट एएमटीसी के बायलॉज नहीं है कि बायलॉज में नहीं लिखा ना, बायलॉज में लिखा है जहाँ से मर्जी खड़े हो सकते हैं आप। इज इट? हाँ, तो ये एक समझो म्यूचुअली एक अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट। चलो मैं खड़ा हो गया, मैं वहाँ से मेंबर हूँ, जो कुछ भी हूँ, तो अगर मैं कैपेबल नहीं था मेरे को हरा देते। नमस्कार दोस्तों,
एक बार फिर स्वागत है आप सबका ट्रांस इंडिया में रियल पीपल रियल इमोशंस। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से शायद पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं समझते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ समझते हैं। ये बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और हो सकता है आगे चल के ये और भी माइलस्टोन्स अचीव करें एसोसिएशंस में ही। हमारे साथ हैं आज अमृतलाल मदान जी। अमृतलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांस इंडिया में। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, एसोसिएशंस में आपको कितने साल हो गए? आज मुझको 85 से 1985 से 40 इयर्स, लास्ट 40 इयर्स से मैं एसोसिएशन से, बॉम्बे गुड्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी मेंबर से लेकर 95-96 में मैं प्रेसिडेंट बना, और मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने में कि मुझे ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा जो है एसोसिएशन लोगों की मदद करने में, ट्रकर्स की, ट्रांसपोर्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम उसके लिए कुछ बयान नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे 95-96 में बीजीटी के प्रेसिडेंट थे और आज का जैसे दिन है, क्या हमारे प्रॉब्लम्स कुछ कम हुए हैं या हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में कुछ और बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं जाके संगठन को आगे मजबूत करना है, और मजबूत करके ये सारी प्रॉब्लम, जब तक संगठन हमारे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। आज के डेट में हमारी मेन प्रॉब्लम्स क्या है? आज के दिन हमारी मेन प्रॉब्लम डीजल, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। 100 रुपये, 98 to 100 रुपीज़, 98 से लेकर 100 रुपीज़ तक का रेट हो गया है, जो कि हमारी कॉस्टिंग 40% ऑपरेशन कॉस्ट डीजल की आती थी, आज वो 70 to 75% कॉस्ट बढ़ गई है। सबसे बड़ा हमारा मेन प्रॉब्लम डीजल है, जबकि क्रूड की कीमत जो है वो 70-72 रुपये डॉलर के हिसाब से ही बैरल है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स ज़्यादा लगा के जितनी हमारी एक्चुअल कॉस्ट डीजल की, पेट्रोल की कंपनियों को नहीं मिलती, उससे ज़्यादा हमारे ऊपर टैक्स का बोझ लोड कर दिया है। उस वजह से ये रेट इतने हाई हो गए हैं, और आज गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि बेचारे 20 to 25% जो सिंगल ऑपरेटर है, सब ट्रक ऑफ द रोड करके खड़े हैं, ताकि उनको उनका पूरा खर्चा नहीं निकलता है। इस वजह से वो ट्रक उन्होंने ऑफ द रोड कर दिए हैं, या कुछ फाइनेंसर पकड़ के ले गए हैं, ताकि वो फाइनेंस टाइम से भर नहीं पाते, क्योंकि अब आज उनके बच्चों का खर्चा ही नहीं चलता है, तो फाइनेंस कहाँ से भरेंगे। आज लाखों ट्रक पकड़ के फाइनेंस कंपनियां ले गई हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम जितना भी हो सके उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अगर डीजल की कीमत कम नहीं करती तो हमको उसके लिए कोई ना कोई ऑल इंडिया को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और कीमत कम करानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस कई सालों से जब भी डीजल का प्राइस बढ़ता है, हम भागते हैं गवर्नमेंट की तरफ कि डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए। क्या हमें गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी हटा के कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि डीजल बढ़े और साथ ही साथ हमारा फ्रेट रेट बढ़े? क्या हमें उस तरफ फोकस करना चाहिए अब? एक्चुअली बिल्कुल करना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपस में यूनिटी करनी चाहिए। हर जगह पे ट्रकर्स को साथ में मिलके अपनी प्राइस के हिसाब से प्राइस बढ़ानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का काम है। माल कम होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा बन गई हैं, उसकी वजह से जो है ट्रकर्स, हर ट्रक वाला चाहता है मैं माल भर के चला जाऊँ और कुछ भी रेट मिले। ये हमारी बहुत
कमजोरी है और नीति गलत है कि हमको चाहिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्रक खड़े रहें, लेकिन हमको पूरा भाड़ा मिले उसके बाद ही ट्रक भरने चाहिए। हमारे यहाँ इसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो यूनिटी में जो है बहुत बड़ी कमी है। नहीं तो हम लोग रेट बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि जो हम रेट नहीं बढ़ा सकते हो। क्या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस में कुछ कमी है कि वो इस मुद्दे को कभी उठा ही नहीं पाए हैं, या हमने कभी कोशिश ही नहीं करी? देखिए कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को चाहिए कि सबको मिलके यूनिटी से रेट फिक्सिंग करा देना चाहिए। जैसे टैक्सी का रेट है, ऑटो का रेट है, अगर गवर्नमेंट से मिलके अगर इसको ऑर्गेनाइज करे और उस रेट फिक्सेशन कर देवे ताकि हर जगह एक ही रेट मिले। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे, जब तक ये रेट फिक्स नहीं होंगे तब तक हमारा ट्रकर्स जिंदा नहीं रह सकता। करीब मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो चुके हैं और हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो ट्रांसपोर्टर्स से मिले ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हाँ। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, वो पिछले 2.5-3 सालों से मिले ही नहीं है। देखिए क्या हमारे में कुछ कमी है कि हम उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं? देखिए कुछ हमारे में भी कमी हो सकती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है ये इतनी अड़ब है कि कोई भी किसी की कोई भी बात जो है ना वो सुनने को तैयार नहीं है। आज किसान लोग, लाखों किसान रोड पे बैठे हैं, तो हर आदमी सोचता है कि भाई बातचीत से ही अपना मसला हल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल सुनने की मूड में नहीं रहती है। तो अभी हो सकता है हमको सब एसोसिएशनों को मिलके और कोई ना कोई सख्त गवर्नमेंट के कदम उठाना पड़े। सख्त कदम से आपका मतलब है स्ट्राइक? आपका मतलब है स्ट्राइक? जब आप सख्त कदम कहते हैं आपका मतलब है स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी जो आगे जो जैसे अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के कोई ना कोई रास्ता निकालें कि डीजल कम होवे या बाकी जो खर्चे हैं वो कम होवे, टैक्स कम होवे। अगर वो नहीं मानेगी तो हमको इमीडिएट कोई ना कोई एसोसिएशन ऑल इंडिया मोटर को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। AIMTC में इस समय अगर आप सख्त कदम की बात करें तो AIMTC के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त इंडिया से ही बाहर हैं। तो क्या ये जो लीडरशिप की कमी है वो इंडस्ट्री को हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं पे? ये हमारी एक बदकिस्मती है कि जो हमारे को ऐसे प्रेसिडेंट मिले हैं कि जो बाहर रह के भी अपना रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। वो एक ट्रकर्स और ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, और ऐसा करना जो हमारे लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा प्रेसिडेंट जो हमको मिला है कि उसको वहाँ रहते हुए भी रहना है उसमें, नहीं तो ईमानदारी से उसको रिजाइन कर देना चाहिए और यहाँ किसी न किसी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। जो भी अगला प्रेसिडेंट आएगा, जब भी आएगा, कौन से मेन मुद्दे हैं जो उसको उठाने चाहिए गवर्नमेंट के साथ? देखिए, जो अगला प्रेसिडेंट आएगा सबसे पहले तो उसको अपने विभाग बांटने चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इंश्योरेंस है, लेबर है, डीजल के कॉस्ट वगैरह है, हर जितनी भी डिपार्टमेंट है सब आदमियों को अपना अपना काम बांट के दे देना चाहिए ताकि हर आदमी अपना काम व्यवस्थित रूप से कर सके। वन साइडेड एक ही आदमी के हाथ में, पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए कि जो खुद बाहर बैठा हो और अंदर काम भी नहीं हो। तो मेरी तो ये सोच है कि जो भी प्रेसिडेंट आवे उसका फर्ज है कि हर विभाग को अलग अलग बांट के सबको जवाबदेही बांट दे ताकि ट्रांसपोर्ट को व्यवस्थित रूप से चला सके और ट्रकर्स को उनका मेहनताना, उनका जो हक है वो अपने बच्चों को पाल सके, उनको पूरा खर्चा जो है वो मिल सके। आपने जी जो अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मुसीबतें हैं और जो चैलेंजेस हैं, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा आज से 2-3 साल बाद अगर हम बात करें? देखिए, आज जो हिसाब चल रहा है उस हिसाब से फ्यूचर इतना डार्क है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि आज रेलवे भी जो है जगह जगह हर फैक्ट्री में लाइनें बिछा रही है,
इवन अभी तो ये मालूम पड़ा है कि पार्टियों के गुडाउनों तक उनकी लाइनें बिछ रही हैं। आगे फ्यूचर जो है बहुत तकलीफ में है। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे जाके इससे भी स्थिति हमारी और खराब होने वाली है। कहीं कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई फिर दे रही भी है? उम्मीद की किरण है कि अगर हम लोग मिलजुल के एक होके अगर इन सब चिंताओं को दूर करने की कोशिश करें तो हमारा सब ठीक होके व्यवस्थित चल सकता है। शुक्रिया। दोस्तों, जैसे सुना आपने, अमृत जी का भी यही कहना है कि जब तक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक साथ होकर, एकजुट होकर चैलेंजेस को फेस नहीं करती है, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही डाउटफुल होगा। ट्रकर्स, ट्रांसपोर्टर्स मुश्किल में होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है वो एक साथ होकर इन चैलेंजेस को फेस करे। धन्यवाद और देखते रहिए ट्रांस इंडिया। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी एक खास मुलाकात अमृतलाल मदन जी के साथ। क्या आप उनसे सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर या हमें फ़ोन करके। और जाने से पहले एक बार फिर कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगले हफ्ते हमारी मुलाकात फिर होगी एक खास इंटरव्यू में, जिसमें हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के फ्यूचर की। डीजल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारे और खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आज भी कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं? जी हाँ, कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं और हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। Friends, next week we will be back with you. So keep watching Trans India, Real People, Real Emotions. And before you leave us, make sure you subscribe to the channel. Let's grow and let's make a future for this industry.